नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ में 40वें पशुधन मेले में पहुंचकर पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर सेवा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। हरियाणा में पशुधन के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को जिला महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही 3 दिवसीय 40वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी के दूसरे दिन विजेता पशुपालकों को सम्मानित करते नजर आए। भाइयों, मेरे बोलने से पहले हमारी ये कलाकारों की टीम इतनी स्कीमें लाए हैं, ऐसा मुझे याद करा रहे थे। महावीर गुड्डू नेतृत्व कर रहे थे और मुझे खुशी है इस बात की कि महावीर गुड्डू को देश का एक सम्मानित कलाकार अभी अभी राष्ट्रपति महोदय ने इनको पद्म श्री का अवार्ड दिया है। ऐसे महावीर गुड्डू और फिर हम सब लोग तो यहाँ महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में, अपने देश में देश का झंडा फहरा रहे हैं। अब ये पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड में गए हुए थे और वहां देश का झंडा इन्होंने फहराया और वहां से सीधे मैं आज इनको मंच पर देख रहा हूं। महावीर गुड्डू, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भाई बहनों, ये महेंद्रगढ़, पाली गांव, खुडाना गांव, यहां की धरती बहुत ही एक प्रसिद्ध पवित्र ये धरती है। इस क्षेत्र में पहली बार ये पशु मेला लगाकर हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने बहुत ही एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं जेपी दलाल जी को भी बधाई देता हूं। हम हर वर्ष इस प्रकार का पशु मेला प्रदेश के किसी न किसी जिले में लगाते हैं। सौभाग्य से इस बार पहली बार ये महेंद्रगढ़ जिले में लगा है। 40वां ये मेला है। मैं तो आज दलाल साहब को कह रहा था कि मेला इस बार जो प्रदर्शनी का होता है कि हम अपने जो बहुत ही नामी ग्रामी, जो बहुत ही ऐसे हमारे पशुधन जिसके ऊपर हम सबको नाज होता है, उन सबको यहां दिखाने के लिए लाते हैं। उनके इनाम भी दिए जाते हैं। इसका थोड़ा विस्तार अगर हम कर दें कि इस मेले के बराबर में एक दूसरा हिस्सा इसका, अगर हम अपने पशुओं के मेले में जैसे खरीद फरोख्त करते हैं, बेचना खरीदना करते हैं, इन किसानों को बहुत बड़ा उसका भी लाभ हो जाएगा। तो अगली बार एक छोटा प्रयोग करके देखा जा सकता है, इसका भी एक लाभ होगा। तो मित्रों, इस मेले का जो स्वरूप रखा गया है, इसके अंदर पशुपालकों को दूध वाले पशु अथवा हमारे किसानों के उपयोग आने वाले, चाहे फिर गाय भैंस के अलावा घोड़ा है, ऊंट है, बकरी है, सांड है, झोटा है, ये सारे पशु भी जब यहां इतने सुंदर और इतने हृष्ट दिखाई देते हैं, जो यहां देखने वाले दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये केवल हरियाणा को ही श्रेय प्राप्त है कि हम अपने पशुओं को पालते हैं तो उनको केवल पशु के नाम से नहीं पालते हैं,
मैं भी चूंकि किसान रहा हूं, किसान, हमारे पिताजी किसान, दादाजी किसान, तो पशुओं को केवल पशु नहीं समझते, हम पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, और कई किसान तो अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं उसको। तो किसान हमारे, पशु हमारे लिए आजीविका के साधन के साथ साथ हमारा जो बहुत लगाव जो होता है, उसके कारण से हम पशुओं को पालते हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा और पाली में किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। सीएम मनोहर लाल का बच्चों के साथ हमेशा स्नेह देखने को मिलता है। इस बार भी सीएम मनोहर लाल ने केबीसी के विजेता बच्चे मयंक की तारीफ की और उसे हरियाणा का गौरव बताया। ये गांव पाली, आज पाली मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाते तो याद आता ही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि एक छोटा बालक इस पाली गांव का, नाम शायद उसका मयंक है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उस प्रोग्राम में सारी दुनिया उसको देखती है। 7वीं का वो बच्चा 1 करोड़ का इनाम पाया उस बच्चे ने। आ गया, शाबाश, मैं तो याद कर रहा था। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। ये है वो बच्चा मयंक का, और मैंने इसको वादा किया था कि जब भी मैं अगली बार आऊंगा तुम्हारे गांव पाली में तो मैं जरूर मिलूंगा। शाबाश बेटे, बहुत बहुत बधाई। कुछ बात नहीं बता सकते हो पशुपालकों को? आप ये बताओ कि देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा पशुओं का दूध कौन सा देश, गाय का दूध कौन सा देश लेता है? सर, भारत हमारा बनाता है सबसे ज्यादा गायों का और भैंसों का दूध। हमारा भारत पूरे विश्व को भारतवर्ष से दूध दिया जाता है। भारतवर्ष सबसे ज्यादा जो दूध है उसका उत्पादन करता है। शाबाश बेटे। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा करता है। इसके अलावा सीएम पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी नजर आए तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पशुधन किसान के लिए उसका सबसे बड़ा धन होता है और देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था व खाद्य सुरक्षा में भी पशुधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें समय पर सही उपचार उपलब्ध हो सके, इसके लिए एम्बुलेंस शुरू की गई है। जैसे दूध का उत्पादन देश भर में 459 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध पैदा होता है, एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। वहीं हरियाणा में अगर मैं बताऊं तो 1098 ग्राम दूध, यानी डबल ये दूध हमारे हरियाणा में होता है। हरियाणा प्रथम 2-3 राज्यों में आता है जहां दूध जो है इतना ज्यादा होता है। हमारे यहाँ की मुर्रा की जो भैंसे हैं, हमारे जो साहिवाल हरियाणा की ये गाय है, ये जो गाय का नस्ल का यहाँ पालने का एक परंपरा बनी हुई है। इसी के कारण से हम जो अपने सारे विषय को आगे बढ़ा पाते हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने पिछले दिनों में पशुपालकों के लिए कई स्कीमें शुरू की थी और उसके अंदर एक स्कीम जिसका जिक्र आज हो रहा है कि पशुओं के इलाज के लिए अभी तक तो हमने जगह जगह डिस्पेंसरी और अस्पताल बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो नई चीज शुरू की है, अब हमें अपने पशु के इलाज के लिए तुरंत किसी डिस्पेंसरी में जाने की जरूरत नहीं है। हमें एक नंबर दिया है जो भी जारी किया है, 1962 नंबर है 1962। हम उसका टेलीफोन करेंगे 1962 तो तुरंत डॉक्टर, और ये जो मोबाइल वैन, अभी तक तो हरियाणा में 21 वैन चलती थी, आज 70 नई वैन मोबाइल डिस्पेंसरी, इन मोबाइल डिस्पेंसरी का आज हमने रवाना की है। अब पूरे हरियाणा में 90 ऐसी ये मोबाइल डिस्पेंसरी वैन हो गई हैं, एम्बुलेंस वैन जिसको कहेंगे। मोटे रूप से हर विधानसभा में एक, बल्कि शहरों की अगर गांव में लगा देंगे तो कहीं 2-2 भी होंगी। आवश्यकता पड़ने पर हम इसको और भी बढ़ा देंगे ताकि हम पशु को ले जा करके बाहर ले जाएं, पशु का डॉक्टर हमारे घर पर आकर उसका इलाज करे। इस नाते से इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। हम लोगों ने पिछले दिनों में किसानों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड ये जारी किए, 1,56,00,000 ये जो जारी हुए, इसमें 2,000 करोड़ रुपए का हमने जो है जारी किए, उसको किसानों का लाभ हुआ है। किसानों के नाते से इस बजट में कोई आबेना चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसान को पानी मुफ्त मिलेगा।
इसी प्रकार दूसरी एक घोषणा पूरे हरियाणा के लिए वो काम की है, जो हमने बताया वहां कि जिन किसानों ने बैंकों से यानी पैक्स से लोन लिया हुआ है और किसी कारण से वो डिफॉल्टर हो गए, तो साल के बाद उनके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, उनके ऊपर जुर्माना लगना शुरू हो जाता है और दोबारा वो कर्ज ले नहीं सकते। हमने उसका भी जो पिछले सालों का अभी तक जो भी ब्याज है, जो उसका जुर्माना है, उस सबको लगभग 1750 करोड़ रुपया ये माफ कर दिया है मित्रों। 1750 करोड़ माफ कर दिया। अब उनको केवल मूलधन भरना है और मूलधन जैसे ही अपनी फसल आए अपना वो मूलधन भरो और दोबारा से फिर ब्याज मुक्त अपना जो कर्ज है वो ले सकते हैं। तो ये एक बाधा भी उसमें से हमने दूर कर दी है। इसी प्रकार से बिजली के जो बिल हैं, खास करके जो गरीब आदमी हैं, उस बिजली के बिलों का थोड़ी बिजली फूकने के बाद भी 115 रुपया महीने का न्यूनतम चार्ज आता था, मिनिमम चार्ज जिसको कहते हैं। अब हमने वो मिनिमम चार्ज 115 रुपए वाला वो भी खत्म कर दिया है। अब जितनी बिजली कोई 10 यूनिट 20 यूनिट फेंकेगा उतना ही देना पड़ेगा। 115 रुपया महीने का ये मिनिमम वाला या नहीं देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ गौ पालन घरों में थोड़ा कम हुआ है। वैसे तो घर में खूब पालते हैं, लेकिन गौ पालने की जो कमी उसको हमारी गौशालाएं पूरी करती हैं। और गौशालाओं में जितना गौधन है उसमें और भी जो पशु ऐसे सड़कों पर, गांव में, शहरों में, गलियों पर, सड़कों पर घूमते हैं, उनको गौशालाएं नहीं खोलने के लिए एक प्रोत्साहन दिया है और उसके लिए ग्रांट देने का जो काम किया। अभी तक हमारा गौ सेवा आयोग का बजट पिछले साल तक सिर्फ 40 करोड़ रुपया साल का होता था। इस साल हमने उसको 400 करोड़ रुपया किया था मित्रों, 400 करोड़ रुपया। और उसके लिए नई नई गौशालाएं खुल रही हैं। बहुत लोग अपनी जमीन का प्रबंध करके, संस्थाएं आकर के बताते हैं कि अब हम इसमें 500,000 गाय और रख सकते हैं। अगर एक कोई भी गौशाला का कोई संगठन, कोई संस्था अगर 1000 पशुओं को रखने के लिए गौशाला बनाते हैं तो 70 लाख रुपया उसको शेड के लिए दिया जाएगा, चारे का पैसा उसको अलग से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, दूध के नाते से जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो इसलिए कि किसान और पशु, जैसा मैंने शुरू में नारा लगाया और आपको बताया कि पशु हमारे लिए केवल पशु नहीं है, वो हमारा घर का जैसे मेंबर होता है। और इससे आगे बढ़ करके भी जो बात हमारे ध्यान में है कि हम किसी भी और जानवर को, पशु को मां का दर्जा नहीं देते, गाय को तो मां का भी दर्जा देते हैं, गौ माता भी हम कहते हैं। तो इसलिए गाय के प्रति श्रद्धा वो जो हम करते हैं उसके कारण से उसको पूजते हैं। बहुत हमारे देवता ऐसे हैं, उन देवताओं का वाहन भी कोई ना कोई पशु होता है। तो पशुओं का कितना महत्व है, इस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारा पशुधन, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई नई योजना हमारा विभाग बताए या कोई प्रगतिशील किसान वो भी अगर हमको आके बताएगा कि इस योजना को इस ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मैं उनका एक प्रकार से स्वागत करूंगा, उन योजनाओं को लागू करूंगा। आज जो हमारे यहाँ पशुपालक लेकर के आए अपने अच्छे बढ़िया पशु, अच्छी नस्ल के, उनका कुछ इनाम भी घोषित किया जाएगा। तो जिनको इनाम में जीतेंगे, प्रथम इनाम मिलेगा, मैं एडवांस में उन सबको बधाई देता हूं, एडवांस में बधाई। किसी के पशु का इनाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यह मेला हर साल लगना है। हर साल हम अपने पशु को अच्छे से पालें, उसको सुंदर उसको बनाएं और उसका उपयोग भी करें। आज अच्छे पशु यहां तक हो गए हैं, करोड़ रुपए से भी ऊपर कीमत हमारे पशुओं की हो गई है। और ये जब हम बाहर जाके बताते हैं कि हमारे यहाँ पशुओं की कीमत भी करोड़ से भी ऊपर, बहुत लोग हैरान होते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ हरियाणा में ही संभव है। तो आप लोग पशुओं की पालना में और आगे अपनी क्रियाशील बने और मेहनत करें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ये सब संभव हो सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर पशुपालकों से संवाद करते रहते हैं। वह प्रदेश में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। योजनाओं का लाभ पशुपालक भी उठा रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब भी किसी जिले के या किसी गांव के दौरे पर जाते हैं तो पशुपालकों से जरूर मुलाकात करते हैं, गाय को चारा भी खिलाते हैं और यही मुख्यमंत्री की छवि है जो हर किसी को भाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि हरियाणा विकास की तरफ अग्रसर है। कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे हरियाणा का विकास हो रहा है और आगे भी इसे निरंतर जारी रखेंगे। वहीं गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने देश के पहले ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसके जरिए अब नेत्रहीन महिलाएं कैंसर की जांच करेंगी। गुरुग्राम में देश का पहला ऐसा सेंटर खुला है जिसमें 6 ब्लाइंड गर्ल ट्रैक्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तकनीक के मार्फत महिलाओं की जांच करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवेरा नाम के इस प्रोजेक्ट को गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया है। जर्मनी के बाद विश्व में भारत दूसरा ऐसा देश होगा जहां इस तरह के केंद्र का संचालन किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से ये 6 गर्ल ब्रेस्ट में छोटे से छोटे गांठ को भी पकड़ पाएंगी और इसका इलाज कर पाएंगी। इस प्रोजेक्ट को सवेरा नाम दिया गया है और गुरुग्राम का ये पहला प्रोजेक्ट है। इससे हरियाणा विकास के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ गया है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से ये संभव हो सका है। जब वो बहुत भयानक स्थिति में बनता है उसके बाद पता लगता है। अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर एक प्रकार से प्रभावित कर जाता है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं में एक बहुत भयानक ये रोग है। अभी जो अध्ययन बताता है वो ये है कि शहरों में कुछ ज्यादा ये पनपता है गांव की बनस्पत, और जो काउंटिंग की गई है शायद 90,000 महिलाएं ऐसी हैं जो देश में इस कैंसर ब्रेस्ट कैंसर का सभी जान गंवा बैठी थी। अब इनको कैसे संभाला जाए, कैसे देखा जाए, तो जैसा आज ये कार्यक्रम शुरू किया गया है इसकी शुरुआत हम जब कर रहे हैं और इसमें भी जो विशेष तौर पर हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं इनकी सहायता जब ले रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। हम उदाहरण देखते हैं कि फरीदाबाद हमारे पास ही है, सिही गांव, वहां सिही गांव में जन्मे सूरदास जी, और सूरदास जी दृष्टि के बिना ही उनका शरीर चला, लेकिन कितने बड़े कवि हो गए, कितने बड़े विचारवान होकर के उन्होंने समाज का एक दर्शन देने का काम किया। कोई दिव्यांगता या दृष्टिहीनता आड़े नहीं आई, बल्कि उनको कोई विशेष गुण था जिसमें से आगे बढ़ गए। ब्रेल लिपि लिखने वाली हेलन केलर, वो न बोल सकती थी न सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी विधा से एक ऐसी लिपि लिख डाली जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के पढ़ने लिखने में काम आए। तो ऐसे ही एक विधा है दृष्टिहीन में स्पर्श संवेदना। स्पर्श करने के बाद जो उनको जो जिस प्रकार का आभास होता है, ये जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनका कुछ ज्यादा होता है। इसी में से जो बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर का आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की पहचान भी हमारी दृष्टि बने कर सकते हैं, जबकि सामान्य डॉक्टर वो 1 सेंटीमीटर के बाद जाकर के उसको पता लगता है, 1 से 2 सेंटीमीटर जाकर उनको पता लगता है। दृष्टिहीन बहन जो आधे सेंटीमीटर को भी टच करके स्पर्श करके उसका निदान को कर सकती है, पता लगा सकती है। ठीक है, उसके इलाज के नाते तो जो हमारा डॉक्टर है या हमारा जो
मेडिकल साइंस के नाते से बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डायग्नोज करना। इस डायग्नोस्टिक सिस्टम में हमारी जो ये बहनें हैं, दृष्टिबाधित बहनें, इनकी जो स्पर्श संवेदनशीलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें काम आने के लिए। तो मैं इस अवसर पर इन बहनों को साधुवाद देता हूँ कि जो इस काम में इनको लगाया गया है, इस काम को सफल तौर पर हरियाणा में अलग अलग केंद्रों पर जैसा बताया कि बाकी जिलों में भी कोशिश करेंगे। हमारा स्वास्थ्य विभाग इसमें सब जगह इसको लागू कराएंगे। गुरुग्राम में विश्व की अनेक तकनीक को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां प्रयोग किया जा रहा है, तो वहीं गुरुग्राम देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां ट्रैक्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक के मार्फत 6 ब्लाइंड गर्ल अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सरकारी अस्पतालों में इस तकनीक के द्वारा महिलाओं की ब्रेस्ट की जाँच करेंगी। यही नहीं, ये 6 ब्लाइंड गर्ल खुद ही इस जाँच की रिपोर्ट भी तैयार करेंगी। यदि जांच के बाद किसी महिला के ब्रेस्ट में कोई गांठ पाई जाती है तो उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज अस्पताल में किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस प्रोजेक्ट का नाम सवेरा प्रोजेक्ट रखा गया है। डॉक्टर ने इसे लेकर जानकारी दी है। सर, मुख्यमंत्री आए थे और शुभारंभ हो चुका है, कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, आज मुख्यमंत्री महोदय ने सवेरा नाम का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हमारी दिव्यांग जो नेत्रहीन बच्चियां हैं वो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकती हैं। 0.5 सेंटीमीटर तक का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर सकती हैं अपने हाथों से, यानी स्पर्श से या टेक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके। 50% महिलाएं हमारे जनसंख्या का भागीदार होती हैं, तो ऑफकोर्स ये पहला प्रयास है, न केवल भारतवर्ष में बल्कि संभवतः एशिया में ये पहला प्रयास है जहाँ कम्युनिटी सेंटर पे इस किस्म का प्रोग्राम चलाया जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस से ये मदद होगी कि जहां हम 90,000 महिलाओं को पर ईयर अगर हम खो रहे हैं, उनका हम जान बचा पाएंगे अर्ली डिटेक्शन से। मैं मेदांता ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनिशियल CSR प्रोजेक्ट में मेदांता ने 1 साल के लिए अभी गुरुग्राम को कम्प्लीटली स्पॉन्सर करने के लिए कहा है। और इसको देखते हुए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार अब संभवतः MOU एक साइन करेगी और बाकी सभी जिलों में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। सर, एक्यूरेसी की बात करें, कितनी एक्यूरेसी है? देखिए, जैसा मैंने बताया, अब ब्रेल अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो ब्रेल टेक्नोलॉजी में आप समझ सकते हो 0.5 सेंटीमीटर से भी कम पॉइंट होते हैं, वो बच्चियां पढ़ सकती हैं जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ब्रेल टेक्नोलॉजी। तो एग्जैक्टली वो उसको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ब्रेस्ट में लंप है या नहीं है, वो कैंसर है या नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड से, मेमोग्राफी से बाद में पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा 60 to 70% जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेज आते हैं वो 3rd या 4th स्टेज में डिटेक्ट होते थे, जिसकी वजह से यूजुअली या तो महिला को अपनी ब्रेस्ट का कंप्लीट रिमूवल करवाना पड़ता था, या कई बार जान से भी हाथ धोना पड़ता था, या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के नुकसान झेलने पड़ सकते थे। इसमें ना तो रेडियोथेरेपी कुछ होगी, ना आपका कोई अल्ट्रासाउंड अगर करना पड़ा तो वो एक अलग बात है, एक्सरे, CT, MRI, वो सारे एक्सपोजर आपके बचते हैं। इसलिए ना केवल आपका पैसा बचेगा बल्कि आपको अर्ली डिटेक्शन होगी। और जैसा हमने कहा ना, हम कम्युनिटी स्तर पे यानी समुदाय में जाकर हम ये काम कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी जान जो है या कैंसर पीड़ित होने से महिलाओं को बचा पाए। शुरुआती गुरुग्राम की बात करें तो शुरुआती दौर में कहाँ पर ये सुविधा मिल सकती है? 3 जगह 1 मार्च से आज सिर्फ लॉन्च किया गया। 1 मार्च से ये पॉली क्लिनिक जो सेक्टर 31 में है, वजीराबाद PHC और सिविल हॉस्पिटल जो है सेक्टर 10 में, वहाँ पर इन 3 केंद्रों में 2-2 जो है हमने नेत्रहीन हमारी जो महिला साथी हैं उनको नियुक्त किया है। एक महिला जो है वो 7 से 8 मिनट तकरीबन जांच करने के बाद रिपोर्ट बनाने, कुल मिलाकर 20 से 25 मिनट और मिनिमम टाइम लगता है जांच करने में और फिर रिपोर्ट बनाने में। तो दिन में 7 से 8 लोगों को वो जांच कर पाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हज़ारों की तादाद में महिलाओं को एटलीस्ट जो 30+ यूजुअली अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज की बात करी जाए, वहाँ 40+ की महिलाओं में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 30+ में ये चांसेस है। तो 30+ की सभी महिलाओं को ये बेनिफिट होने जा रहा है। और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ मेदांता और नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड, इन दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारा इसमें सहयोग। आखिर में सर, क्योंकि जागरूकता काम है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, क्या आप संदेश भी देना चाहेंगे और जागरूक कार्यक्रम भी क्या चलाएंगे? एक संदेश तो आज आप खुद ही दे रहे हैं क्योंकि आप इसको कवर कर रहे हैं। मैं आपके चैनल और आपके मीडिया के माध्यम से हम ऑलरेडी अवेयरनेस में एक कदम रख ही चुके हैं। और ये जो हमारी बच्चियां हैं, ये ट्रेन जो की गई हैं,
इनका ये काम भी है। ना केवल ये एग्जामिनेशन करेंगी बल्कि महिलाओं को अपना स्तन जांच कराना या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में भी बताएंगी और ये अवेयरनेस करी जाएगी। और हम मेदांता के साथ मिलकर आने वाले दिनों में कम्युनिटी अवेयरनेस के जो कैंप्स हैं वो विलेज वाइज भी लगाने जा रहे हैं। धन्यवाद। जर्मनी के बाद विश्व में भारत दूसरा ऐसा देश होगा जहां इस तरह के केंद्र का गुरुग्राम शहर में संचालित किया जाएगा, जिसको औपचारिक उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी 6 गर्ल्स को जर्मनी की इस तकनीक के मार्फत ट्रेन किया। इस तकनीक के द्वारा ये गर्ल्स 0.5 जैसी छोटी गांठ को भी अपनी उंगलियों के मार्फत ढूंढ पाएंगी। अपनी उंगलियों के द्वारा इस जांच को पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी वो खुद तैयार कर मरीज को देंगी। सीएम मनोहर लाल दिव्यांगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं और इसे लेकर समय समय पर संवाद भी करते रहते हैं और योजना की जानकारी देते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।